इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महा घोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है? अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है अपनी ही कंपनी के, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यू करता है और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से ले लेता है। एलआईसी डूब रही है, एसबीआई डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं। और इस महा घोटाले पे सदन में चर्चा कराओ, सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड इसकी पूरी जांच कराओ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अडानी के मसले पर अब पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। वो मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि मोदी जी बताइए, सब कुछ अडानी को दे दिया गया था, आप जिस प्लेन से चलते हैं वो भी अडानी का है और अडानी आपके अच्छे मित्र हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा महा घोटाला अडानी ने कर लिया, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। अमृतकाल का भी जिक्र किया जा रहा है। पूरा विपक्ष एकजुट है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना सब साथ में हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें संजय सिंह वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन संजय सिंह के बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी खड़े हुए हैं, उनके बगल में प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की जो प्रवक्ता है। यानी पूरा विपक्ष अब मोदी जी के लिए लामबंद हो चुका है, मोदी सरकार के लिए लामबंद हो चुका है, क्योंकि यह बड़ा मसला है, यह देश से जुड़ा हुआ मसला है। और संजय सिंह बार बार कह रहे हैं कि जो पैसा डूब रहा है वो ना अमेरिका का है ना पाकिस्तान का है, वो देश के गरीब जनता का पैसा है, जिसने बेटी की शादी के लिए एलआईसी में प्रीमियम जमा कर रखा था, जिसने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए प्रीमियम जमा कर रखा था, जिसने अपने जीवन को सुधार बनाने के लिए कभी मान लो बीमा स्वास्थ्य बीमा करा रखा, जो भी करा रखा था, वो सब एक गरीब आदमी ने करा रखा था। उसका 36,000 करोड़ रुपए चले गए हैं, डूब गए हैं। और अभी कितना डूबेंगे इसका आप अंदाजा लगाइए। अभी अडानी तो लगातार वो पहले 20वें में आ गए थे, 10वें में चौथे पोजीशन पर थे, फिर 20वें में आ गए, अब 20वें से भी ऊपर चले गए हैं, मतलब लगातार गिरते चले जा रहे हैं और नुकसान देश की जनता को होता चला जा रहा है। एसबीआई का पैसा डूब रहा है, एलआईसी का पैसा डूब रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से वक्तव्य ना आना, यह बात अब संसद में भी उठाने की बात कही जा रही है। संजय सिंह ने बाकायदे संसद के बाहर विपक्ष के जो लोग हैं वो एकजुट हुए और संजय सिंह ने अपना वक्तव्य दिया। मैं वक्तव्य का वो अंश आपको सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने जेन्युइन बातें रखी हैं। हमने डिबेट भी दिखाई थी आपको, जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर संजय सिंह और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आलोक शर्मा ने सवाल खड़े किए थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बैठे, भारतीय जनता पार्टी भाग गई है पूरी तरीके से, वो नहीं बोल रही है, जबकि दो प्रॉक्सी प्रवक्ताओं को बिठाकर डिबेट कराई जा रही है। आप जरा पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। पहले वीडियो देखिए। देखिए, हम सारे लोग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी महोदय की बात से सहमत हैं कि इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महा घोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महा घोटाला किया है उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है अपनी ही कंपनी के, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यू करता है और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से ले लेता है। आज एलआईसी, एसबीआई और एलआईसी, एसबीआई जैसे तमाम और बैंकों में जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगा रखा है, वहां जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया, बेटी की शादी के लिए एलआईसी में पैसा जमा किया, छोटा सा घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया, बीमारी के लिए पैसा जमा किया, पेंशन के लिए पैसा जमा किया, आज वो सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज एलआईसी डूब रही है, एसबीआई डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं। अमृतकाल में ये महा घोटाला है और इस महा घोटाले पे सदन में चर्चा कराओ, सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड इसकी पूरी जांच कराओ और जेपीसी बनाओ। इस डिमांड के साथ हम लोग पार्लियामेंट में अपनी आवाज आज भी उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। तो वीडियो देख लिया, जिन मुद्दों को उठाया गया है संजय सिंह की तरफ से, वही पूरा विपक्ष आज सवाल पूछ रहा है कि हर जगह तो अडानी अडानी,
राहुल गांधी के आपने ज्यादातर भाषणों में सुना होगा कि दो लोगों की सरकार चल रही है। यह आम जनता की सरकार नहीं है, यह कुछ उद्योगपतियों की सरकार है। दो लोग अडानी और अंबानी की सरकार है जो चल रही है। सब कुछ अडानी अंबानी के पास, पोर्ट, एयरपोर्ट, हर जगह कब्जा अडानी का। हर जगह जहां कोल्स माइंस है वहां भी अडानी का कब्जा है। और अडानी लगातार फल फूल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन आज जब अडानी की चोरी पकड़ी गई, जब यह महाघोटाला अमृतकाल के दरमियान हो रहा है, तब सब लोग चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। तब सब लोग कहते नहीं नहीं जो हुआ ये ठीक नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसा बोला भी नहीं जा रहा है। सब जगह चुप्पी साधे हुए लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब इंतजार इस बात का हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, और ठीक हो जाए तो फिर आगे वक्तव्य आए। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं दिखाई देगा। जो बात हमने कल आपको दिखाई थी, जो वीडियो हमने आपको दिखाया था, जिस वीडियो में सीधे तौर पर आलोक शर्मा ने कहा कि दो प्रॉक्सी प्रवक्ताओं को बिठा रखा है, एक को अर्थशास्त्री बनाकर बिठा रखा है, एक को राजनीतिक विशेषज्ञ बनाकर बैठाला गया है कि विश्लेषक हैं, ये राजनीति को पकड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, और मीडिया को तो लगा ही रखा गया है। आप देखिए जो वीडियो हमने आपको दिखाया, ये जो ट्वीट किया गया है दिनेश कुमार के द्वारा, उन्होंने सुशांत सिन्हा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है। सुशांत सिन्हा ने ट्वीट किया था, आरोप साबित होने के पहले ही अडानी को बेईमान बताने वालों को पॉलिटिक्स चमकाने से पहले खुद कम से कम इतनी सी ईमानदारी तो दिखानी चाहिए। न्यूज की पाठशाला, ये वही न्यूज की पाठशाला वह सुशांत सिन्हा है जिन्होंने बताया था 36,000 करोड़ रुपए तो कम रकम होती है। जरा बताइए, अगर 36,000 करोड़ रुपए किसी एक ग्राम सभा में या किसी एक विधानसभा में लगा दिए जाएं तो उस विधानसभा की कायाकल्प हो जाएगा, गरीब को छत मिल जाएगी, उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन इनको क्या लगता है 36,000 करोड़ तो महज कम रकम है, इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में होता है। 41 लाख करोड़ ये फलाना ढिमकाना बता रहे थे। वो ऐसे आंकड़ों को गिना रहे थे जैसे लग रहा था उन आंकड़ों की मतलब कोई गिनती ही नहीं है। 36,000 करोड़, मैंने शुरू उस दिन भी आपको बताया था कि एक छोटी लकीर को, एक बड़ी लकीर को छोटा करना हो तो उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दो। तो यही काम सुशांत सिन्हा कर रहे हैं, यानी उस 36,000 करोड़ की रकम को कम बताने के लिए उसके जगह 41 लाख करोड़ की रकम रख दे रहे हैं, तो 36,000 करोड़ अपने आप कम हो जाएगी। ये 1000 करोड़, ये 100 करोड़ का जो आंकड़ा होता है, ये अमीरों का आंकड़ा है। गरीब तो बेचारा 400 रुपए की मजदूरी करता है। उससे आप पूछिए कि अगर वो LIC का प्रीमियम भर रहा है, वो SBI में पैसे जमा कर रहा है, तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा, जरा उसकी अंतर आत्मा से पूछिए जाके, लेकिन नहीं पूछेंगे। तो इन्हीं के ट्वीट, सुशांत सिन्हा के ट्वीट पर ही जवाब देते हुए दिनेश कुमार, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया संजय सिंह का, जिसमें विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर अपने आप में भयावह तस्वीर है उन लोगों के लिए जो लोग चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि अडानी ने किस तरीके से महाघोटाला अमृतकाल के दरमियान किया, और मोदी सरकार की ओर से पूरी तरह से चुप्पी है। इस मसले को लेकर विपक्ष अब एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिनेश कुमार ट्वीट करते हुए लिखा, चाटुकार महोदय पहले संजय सिंह के सवालों का जवाब दो, #अडानी स्कैम। इससे तौर पर दिनेश कुमार के द्वारा ट्वीट किया है, इन सबका जवाब दो, इन सबका जवाब नहीं दिया जाएगा। आप समझिए क्यों नहीं दिया जाएगा, आप जानते हैं जवाब तो है ही नहीं ना, तो देंगे क्या। अभी तक तो मित्रता चल रही थी, घनिष्ठ मित्रता थी अडानी से, और अडानी की मित्रता की बदौलत थी जब अडानी पोर्ट पर इतना बड़ा वो पकड़ा गया ड्रग्स। कहीं भी डिबेट सिबेट नहीं चली इस पर, हाँ कहीं कहीं खबर जरूर चल गई, लेकिन उस पर ज्यादा हंगामा हो हल्ला नहीं हुआ। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से मित्रता चलती है। लोग इस पर लिख भी रहे हैं। सिद्दीकी अनस लिखते हैं कि संजय सिंह राहुल गांधी इकलौते नेता हैं विपक्ष के जो लंबे समय से अडानी की मोनोपोली को लेकर चिता रहे थे, मतलब जो इनकी मोनोपोली थी उसको लेकर चिता रहे थे राहुल गांधी। सीधे नाम लेकर हर मौके पर राहुल अडानी के हाथ में देश की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां लगातार सिमटते जाने के लिए खतरा बता रहे थे। काश विपक्ष तब एक हुआ होता, काश सरकार तब चेती होती। यह भी बात लोग खड़ा कर रहे हैं कि अगर उसी समय जब राहुल गांधी लगातार यह कह रहे थे कि देखिए क्या हो रहा है, अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है, मुश्किल में आ जाएगी, तब अगर होता तो जो है सही चीजें हो जाती। सागिर खान है, वो लिखते हैं कि श्रीमान जी वही चीज विपक्ष भी कह रही है, जांच होनी चाहिए। ऐसे जगह लोगों का पैसा क्यों लगा कि एक नंबर से सीधे अमीरों के लिस्ट से ही बाहर हो गए। देश का पैसा नुकसान होना मतलब आम जनता मुसीबत में। जिम्मेदारी ने निभाओ, देश खुशहाल करो, चाटुकारिता नहीं। यह बात लिखी जा रही सुशांत सिन्हा के लिए। सुशांत सिन्हा साहब समझिए इस बात को कि देश के आम जनता का पैसा डूब रहा है, लेकिन आप पत्रकारिता की जगह कुछ और ही कर रहे हैं। यह सब दिखाई दे रहा है। और जो लोग ये कर रहे हैं कि आप देखिए कि सुधीर चौधरी साहब भी वो भी कह रहे हैं कि भैया किस समय अडानी ने ज्यादा पैसे कमाई की, क्या किया वो किया, लेकिन अब जब घोटाला हुआ है तो कार्रवाई क्यों नहीं। और संजय सिंह ने तो कह दिया था कि चिड़िया उड़ चल रहा है, कभी मेहुल चौकसी उड़ हो जाते हैं,
कभी विजय माल्या उड़ हो जाते हैं और अब ये भी उड़ हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? गरीब जनता तो हाथ मलती रह जाएगी, लेकिन गरीब के लिए कोई शायद सहारा नहीं बन रहा। लेकिन विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे को जरूर जोर शोर से उठा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।